गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल CBA स्वामी अनिल मैथ्स। देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने आपको रूट्स फाइंड करना बताया था, स्प्लिटिंग मेथड से बता दिया था। अब अपन लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन हैं, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट लिखी हुई थी। अब वो लैंग्वेज में आ जाएगा क्वेश्चन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खुद ही बनानी है और उसके रूट भी आपको खुद फाइंड करने हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो एक क्वेश्चन आया, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट 182। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ऐसे दो नंबर ज्ञात करो जिनका योग तो कितना हो 2700 और जिनका गुणनफल 182 हो। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे अपन। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स निकालने हैं आपको। ये तो क्वेश्चन बोला आपको कि दो नंबर है, उनका क्या दे रखा है आपको, सम दे रखा है 27, सम इज 27 मतलब एडिशन 27 है, एंड प्रोडक्ट उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए आपका 182 आना चाहिए। अब आप 10th क्लास के बच्चे हो तो डायरेक्ट तो बता नहीं सकते। हम मान लो आप डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तो आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हो, जिनका एडिशन 27 हो और प्रोडक्ट कितना हो 182। अब लैंग्वेज से कैसे करना है, देखो, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। फर्स्ट नंबर लेट कर लिया आपने x। अब दो तरीके हैं आपके पास, फर्स्ट लेट कर लिया x, सेकंड आप y लेट कर सकते हो, x और y भी मान सकते हो, या फिर ऐसे मान सकते हैं अपन। देखो रफ में बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड नंबर का एडिशन कितना है 27, साइड में लिख लिया, और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई कितना है आपका 182। ओके, अब फर्स्ट नंबर आपने x लेट कर लिया तो सेकंड नंबर निकालेंगे अपन यहाँ से ही। तो सेकंड को अकेला करूँगा तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 27 माइनस x आएगा, आप नहीं आएगा, बताओ यस और नो बोलो। तो देन द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182। तो प्रोडक्ट में रखेंगे तो x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ये दे रखा था, यहाँ से अपन पहले x लेट कर लिए एक नंबर को, सेकंड नंबर यहाँ से कंडीशन के हिसाब से निकाल लिया अपन ने। फिर अगली लाइन में क्या दे रखा था उनका प्रोडक्ट वाली में दोनों को पुट कर दिया। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको अरेंज कर दो ऑर्डर के हिसाब से, एक्स स्क्वायर का पहले, फिर x वाला और फिर बिना x का। अब देखो ध्यान रखना, ये नेगेटिव मत रखो, आप नेगेटिव रख देंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नेगेटिव रखना ही नहीं है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किधर ले जाता हूँ, उधर ले जाओ सबको, इधर कुछ मत बचाओ, उधर ले गया। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 27x नेगेटिव हो गया, और 182 पहले से उधर था तो 182। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या मानेंगे 0। इस 0 को हटा के आप उधर भी लिख सकते हो, ये इक्वल टू 0। ये फॉर्म बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। पहले अपन को क्वेश्चन यहाँ तक दे रखा था, अब यहाँ तक ही आप खुद को बनाना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको समझ में आया होगा
कैसे बना दिया है, x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप ABC निकालो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 27 और c इज इक्वल टू 182। अब आपको डायरेक्ट स्प्लिटिंग मेथड से अच्छा लग रहा है तो स्प्लिटिंग मेथड से कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अच्छा लग रहा है तो उससे कर लो आप। अब आगे आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डायरेक्ट टुकड़े बता सकता हूँ इसके। -13 और -14 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो। और लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताओ आप। अगर मान लो पॉजिटिव आ गए दोनों, तो दोनों पॉजिटिव सही है नेगेटिव सही है। देखो 2 नंबर्स हैं, उनका सम भी पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो ही सम और प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। नहीं तो एक भी अगर नेगेटिव हो गया तो प्रोडक्ट 182 नहीं आएगा। तो एक आंसर आपका 13 आएगा और एक आंसर क्या आएगा आपका 14। एक्स की 2 आंसर आएंगे, एक्स की वैल्यू 13 एंड 14। ओके, अब देखो लैंग्वेज का एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लैंग्वेज का, जिसमें भी आपको पहले क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में सोल्व करना है। फाइंड द टू कंजुकेटिव पॉजिटिव integers whose sum of square is 365। बुक का क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 365 है। मतलब ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं। देखो कंजुकेटिव पॉजिटिव बोला है, ध्यान रखना, मतलब समझना। कंजुकेटिव का मतलब होता है लगातार, रेगुलर। लगातार नंबर कैसे आते हैं, रेगुलर नंबर कैसे आते हैं। अब देखो इसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो बोल देता है कंजुकेटिव पॉजिटिव, एक बोलता है कंजुकेटिव नेगेटिव। तो जो आपका आंसर आता है वो पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव सही है, नेगेटिव वाला रॉन्ग हो जाएगा। और नेगेटिव बोले तो नेगेटिव वाला सही है, पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक बार तो लगा देता है कंजुकेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट, एक बार कई बार ऐसे लगा देता है कंजुकेटिव ओड पॉजिटिव, ओड और ऐड कर देता है इसके अंदर, या कंजुकेटिव इवन पॉजिटिव ऐसे बोल देता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, लगातार वाले नंबर कैसे आते हैं, जिनमें 1 ऐड होता जाए, वो लगातार नंबर है। जैसे पहले x मान लिया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट x + 2 हो जाएगा। ये तो कंजुकेटिव नंबर हो गया आपका। और कंजुकेटिव ओड और इवन में कितना डिफरेंस होता है, तो इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है, ओड में भी 2 का डिफरेंस होता है। 1 3 5 7 9 ये क्या है आपके ओड, 2 4 6 8 ये क्या है आपके इवन। तो अगर ओड इवन की कंडीशन बोले तो ओड इवन वाली कंडीशन में आप पहला x, नेक्स्ट x + 2, नेक्स्ट x + 4 ... ऐसे मानना है आपको। अब एक लड़का कह रहा है सर पता कैसे चलेगा हमारे को ये ओड है या इवन है, तो क्वेश्चन के अनुसार अपने आप, अब अगर आप ओड बोला है क्वेश्चन ने तो ओड लेट करना है, आंसर आपका ओड आएगा ऑटोमेटिक। और जब इवन बोलेगा क्वेश्चन तो आंसर क्या आएगा आपका, इवन आंसर आ जाएगा। ओके, तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर कंजुकेटिव वर्ड बोला है तो फर्स्ट x, नेक्स्ट x + 1, फिर नेक्स्ट x + 3। 2 बोले तो x और x + 1 बस, और 3 बोले तो ये और ऐड कर देंगे, इसमें तीसरा भी ऐड कर लेंगे। उसकी तरह ऐसे नहीं, उसमें दे रखा था 27 सम, तो फर्स्ट x निकाल लिया, सेकंड 27 - x आ गया। यहाँ पे ये मानेंगे, देखो इसका लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x एंड सेकंड आपको लेट नहीं करना है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है कंजुकेटिव वर्ड, कंजुकेटिव के हिसाब से देखेंगे। एंड द
सेकेंड नंबर, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर लिख दोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1। ओके, अब देखो लास्ट में क्या देखा है, यहां तक हो गया। हुज, जिनका सम ऑफ स्क्वायर इस 365। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करके सम करना है आपको इनका, तो स्क्वायर करेंगे पहले तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार दोनों नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और इक्वल टू में क्या लिखना है 365। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या था आपका x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये गलती मत कर देना, पहले स्क्वायर करके फिर ऐड करना है। कभी पहले ऐड कर दो और बाद में स्क्वायर करो, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है, तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2ab 2x आएगा प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ये आपको आना चाहिए इज इक्वल टू में 365। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई, ये 2x हो गया, 1 को लाएंगे माइनस में, 1 इधर रह जाएगा, 365 को लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास वही 2 की टेबल जा रही है, सब में इक्वल टू 0 में जा रही है, सब में 2 से डिवाइड कर दो छोटी बनाने के लिए। इसको सॉल्व करना था तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। वही बन गया, अभी थोड़ी देर पहले बना दो। ए आपका क्या आ गया 1 आ गया, बी भी क्या आ गया 1 आ गया, सी आपका माइनस 182 आ गया। ओके, तो ए बी सी आपको ये आ गए आपके। लेकिन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व मत करो कभी भी, आपको अगर स्प्लिटिंग मेथड से आता है तो आप उससे करो। देखो मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 1 माइनस 182, तो मल्टीप्लाई तो माइनस 182 आना चाहिए आपको, और डिफरेंस कितना आना चाहिए 1, डिफरेंस कितना आना चाहिए आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो कितने हो जाएंगे बताओ, माइनस का तो 14 लेना है, सॉरी प्लस का 14 और माइनस का क्या लेना है 13, दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। और मल्टीप्लाई देख लेना, माइनस का क्या देगा 182, उसके आगे आप सोल्व कर लेना खुद। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के बताना है। देखिए अब लैंग्वेज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ द एल्टीट्यूड of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base and hypotenuse is 13 centimeter. Find the others. क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है जिसमें वन एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, 90 के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है, एच होता है। एच कितना दे रखा है इसने 13 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड भी वही है, परपेंडिकुलर भी वही है और हाइट भी एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट तीनों सेम चीज़ है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, 7 सेंटीमीटर लेस देन, 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, किससे, इसके बेस से। बेस कितना है, बेस का पता ही नहीं है अपने को, और आगे अपन ने हाइपोटेनस मान लिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपना काम है जो नहीं है उसको लेट करना है। लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल
इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। इनके सेंटीमीटर लग रहा है, तो x सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये x हो गया सेंटीमीटर के अंदर। एल्टीट्यूड कितना आएगा, बेस से 7 सेंटीमीटर कम, तो ये आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको आने चाहिए, 6th क्लास से आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो बेस आ गया तो क्या आ गया आपका, एल्टीट्यूड भी आ जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच कितना है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। देखो इसको एक तरीके से और लेट कर सकते थे आप बेस को लेट नहीं करके आप परपेंडिकुलर को भी लेट कर सकते थे। परपेंडिकुलर x आ जाता, तो परपेंडिकुलर कम है ना आपकी बार, तो ये क्या हो जाता ज़्यादा, ये x प्लस 7 हो जाता। यहाँ पे x प्लस 7 आता फिर, क्योंकि ये ज़्यादा है बेस। अब की बार अपने बेस ज़्यादा कर दिया लेट, ज़्यादा वाला, तो कम वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये देखो आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है, ये आना चाहिए आपको खुद को। तो ये हो गया 169 को भी उधर ले जा रहा हूँ, तो ये आ गया 2x स्क्वायर, उधर राइट साइड में क्या क्या बचा 14x, 169 में माइनस का हो गया, ये प्लस का है, कितना बचा 120, किसका बचा 120, माइनस का बचा, इधर 0 बचा, इधर वाले 0 को इक्वल टू क्या लिख देते हैं, इधर 0 लिख देते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ऐसे 2 नंबर बताने हैं आपको जिसमें ये मल्टीप्लाई, देखो 2 से अब छोटा करना है इसको, या तो आप यहाँ से कर सकते हो मल्टीप्लाई करने पर 240 और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर -14, और छोटा कर लेते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, इसके फैक्टर कर लो, मल्टीप्लाई करने पर -60, एडिशन करने पर -7, तो ये क्या हो जाएगा 12 और 5, 12 5 जा 60 और 12 और 5 का डिफरेंस 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये वाली सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं पहले से, तो इनको आपको खुद को करना है। कॉमन ले लो, शुरू के 2 में कॉमन ले लो आप, x कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में सेम आ रहा है, ब्रैकेट वाले को एक बार लिख दो, x माइनस 12 बचा हुआ एक बार लिख दो ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू कितनी आ गई -5। -5 आपका आंसर हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, x क्या लेट किया था अपन ने, बेस लेट किया था, सेंटीमीटर है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो बेस तो आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या बचा एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, तो एल्टीट्यूड कितना आ गया 7 कम आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपके क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द अदर,
आपको हाइपोटेनस दे दिया था, बाकी दो फाइंड करने थे। तो ये तो कितना आ गया, बेस तो कितना आ गया आपका 12 आ गया, और ये कितना आ गया 5 आ गया। आप चेक भी कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 144, 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रह रहा है लैंग्वेज का, वो आपको करना है, लेंथी है लिखने में, तो आपको खुद को सोल्व करना है। नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करके बता दूँगा। बाकी लेंथी है क्वेश्चन, वैसे उसका आंसर लेंथी नहीं है, क्वेश्चन लेंथी लिखा हुआ है, वो पूरी चीज़ें समझा रहा है आपको। बाकी बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन है वो, आंसर भी जल्दी आएगा। आप कोशिश करोगे तो आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।